मैं ब्रेड दिखाऊं कितनी सही टाइप की ब्रेड है। ये है उनके ऊपर अटैक किया, क्या पता यार वो अपने घर का इकलौता कमाने वाला हो। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो मैंने कहा सुबह सुबह एक बढ़िया सुंदर नज़ारा दिखाऊं। देखो ये देखो पूरी सड़कें बर्फ में गिरी हुई हैं और ये देखो गाड़ी स्लिप हो रही है टक टक टक। अब हो गई है मोटी बर्फ और गिर भी रही है, अगर आप लोग देख सकते हो। और ऐसे ढीले बन चुके हैं बर्फ की। तो हम घर से निकल गए हैं, 6 बज रहे हैं, लेट हो रहे हैं। हम सेशन करा के तुमसे बात करते हैं। अगर बर्फ तो दिखाऊं मैं अपने यार दोस्तों को। पहले सूरज बाबा ही निकल के दे रहे हैं। हमने एक सेशन ले लिया, अब आ गए अपन बेकरी। क्यों बेकरी का भी एक फंडा तो मैं समझाता हूँ। यहाँ पे सुबह सुबह पेस्ट्री मिल रही है, केक्स मिल रहे हैं, चीज़ अलग अलग टाइप की, तेल पानी सटका सब कुछ। बेकरी आने का फ़ायदा ये है कि ब्रो पहली बात तो अपनी ब्रेड जो है ना फ्रेश खाया करो, पैकेट से निकल के नहीं। और अपन खाते हैं ऑर्गेनिक राय ब्रेड। मैं ब्रेड दिखाऊं कितनी सही टाइप की ब्रेड है। ये है ब्लैक ऑलिव बन, सियाबाता, ऐसे कैलाब्रीज बन, यहाँ पे इंडियन बन्स भी हैं, राइट। देन यू गॉट स्क्वायर वाइट लोफ एंड देन यू गॉट दिस, इस पर वो नहीं लगा हुआ बट स्क्वायर वाइट लोफ ही होगी। ये वाइट लोफ है, रेगुलर वाइट लोफ है। फिर दैट्स योर हॉट डॉग ब्रेड। और फिर इधर आओ, ये इटालियन ब्रेड है एंड यू कैन गेट इट स्लाइस, राइट है ये मशीन है, लेट स्लाइस इट आउट। काफ़ी ठंडा है वो। आप ऐसे आओ, यहाँ से ये ऐसे केला निकालो और फिर जो भी आपको ब्रेड चाहिए नो शिट ऑफ हो जाएगा ये। बैठो, जो भी आपको ब्रेड चाहिए तो यहाँ पे थॉन्ग्स लटके होंगे। अब ऐसे मैंने ले लिया ना, somebody will come and also slice it for me। तो इससे भी बहुत फ़ायदा है। और गाड़ी में बैठ के तो मैं समझाता हूँ कि मैं यहाँ से क्यों लेता हूँ। यू गेट पिकल्स एवरीथिंग, अलग अलग टाइप के कॉन्डिमेंट्स भी हैं, सॉसेज हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑलिव्स इस बार। कितने ऑलिव्स आपने कहीं देखे होंगे। और इसमें साइज़ देखो वो उनका कितना बड़ा है, क्रेज़ी। फिर यहाँ पे इनकी ये भी है कैंटीन टाइप की, कॉफ़ी भी बहुत अच्छा है। जिसका स्पिनच चिकन पैटीज हैं सारी। ये देखो ऐसे कट जाती है। तो भाई ब्रेड लेने का बेकरी से एक बड़ा रीज़न ये है कि अगर आप भी खाते हो तुम अपनी वो खाते होगे, क्या कहते हैं, अरे ठंड कितनी हो रही है भयंकर, तुम लोग खाते होगे पैकेट वाली। कभी कभी मैं भी खा लेता हूँ, ऐसा नहीं है, बट आई स्टिल ट्राई टू गेट मोस्ट ऑफ माई ब्रेड थ्रू द बेकरी जस्ट बिकॉज फ्रेश है ब्रो। हाँ, प्रिजर्वेटिव्स की दुनिया में जी रहे हैं, जितना कम उनसे ले पाएँ उतना बेटर है। हाँ, और राय ब्रेड क्यों खानी चाहिए, कैलोरीज कम होती हैं, आप ज़्यादा खा सकते हो अगर बहुत भूख लगती है। अगर तुम्हारा गट ख़राब है तो सार्डो खा लो, सिंपल फंडा है। और फ्रेश चीज़ें खाओ। कॉल आ जाता है बीच बीच में, उसकी वजह से वीडियो कट जाती है। मैं कहता हूँ फ्रेश चीज़ें खाओ, हेल्दी रहोगे, होल ग्रेन खाओ और बेटर रहोगे। डोंट गेट ऑन टू दीज ट्रैप्स कि भाई पैकेज्ड है, ईजी है। यू आर ट्रेडिंग ऑफ टू समथिंग और द अदर ब्रो। वो कॉस्ट कम है तो लाइफ भी कम ही है। चलो जी, लग रहा हूँ ना ऐसे विदेश में, स्कॉटलैंड में खड़ा हूँ। हाँ नहीं, डाउनटाउन में खड़ा हूँ, आ गया काम पे। ब्रो आई वाज थिंकिंग ऑफ स्किपिंग टुडे बट मैंने कहा चल लो बाबा, तुम नहीं जाओगे तो कौन जाएगा। और ठीक है, और मैं टोपी वोपी नहीं पहनता, तो मैं हवा चल रही है तो अपने हेडफोन्स ही पहन रखता हूँ। बढ़िया ऐसे $800 की टोपी पहनते हैं, मज़ेदार। 800 टेक्निकली $1000। आइए शुरू करते हैं दिन, चलिए शुरू करते हैं।
घर आ गए भाई, जिस तरह जैसे तैसे आज बस घर आ गए। बट घर आने से पहले हमने एक कर्म किया, दिखाऊं? ये कर्म हो गया। तुम बताओ कैसे लग रहे हैं? मेक सम मनी बॉयज, टायर्ड, थके हुए हो, कैसे भी हो, मेक सम मनी। पैसा बहुत सुख देता है। तो ये अब बस थोड़ा सा खाएंगे और फिर सो जाएंगे। अगर व्लॉग इसके आगे आया तो आया, नहीं तो ब्रो अंटिल देन मेक सम नेम, मेक सम फेम, मेक सम हेल्प कर लो। अरे हाँ, मुझे एक बात याद आई ब्रो, मैं बात करने वाला था, फिर वो एंड। हाँ लड़का स्मार्ट है कितना पर ठीक है भाई। आजकल लोग इंस्टाग्राम पे रीलें नहीं डाल रहे हैं कि हैं क्या ही हो जाएगा, प्रोफाइल पब्लिक करके, एक रील डाल के, 2 रील डाल के क्या ही हो जाएगा। तो फिर वो अपने वो डैशबोर्ड का स्क्रीनशॉट डालते हैं। इनके भीख मांगने का थोड़ा तरीका कैजुअल नहीं है? हाँ यार, मैं कि मतलब आने दो उनको अपने आप, इतना बड़ा नाम बन जाओ कि तुम उनके पास मत जाओ, वो तुम्हारे पास है। मैं तो यार इसी फंडे से जीता हूँ। मैं यहाँ देख रहा हूँ कितने कपड़े रखे हैं मेरे पास, कितनी पाइल ही पाइल बनी हुई है। शिट ब्रो। और फिर यहाँ पे भी, चलो छोड़ो यार, तुम लोग पागल हो जाओगे, मेरे पास इतने कपड़े हैं। और दूसरी बात, करण औजला का कॉन्सर्ट क्या अनाउंस हुआ है कि करण औजला पाजी ये मैं आज तक आपके कॉन्सर्ट में गया। ये तुम लोग साले ऐसे क्यों हो भाई? मेरे बहन मेरे, काम करो, मेक सम मनी, एटलीस्ट सम मनी, जिससे अपने शौक पूरे करो। ये मांगो वांगो मत। चाहे कल को मैं भी एक शो डालूं, भगवान करे ऐसा हो, बट मांगना मत। इतना पैसा खर्च करना कि तुम अपने आप आओ। मांगने को तो एक रील मैं भी डाल दूं, करण पाजी मैं यहाँ टोरंटो में रहता हूँ कि मैंने आपका इतनी बार किया है, मैंने क्यों करूँ मैं? ही इज़ एन आर्टिस्ट, ठीक है। आई पे फॉर द सब्सक्रिप्शन स्पॉटिफाई टू लिसन टू हिम एंड दैट्स अबाउट इट। इससे ज़्यादा मैं उसको, क्योंकि उसने अपनी कला करी और उसकी कला को अगर मैं जेन्युइन फ़ैन हूँ तो उसको जस्टिफाई करने का उसका काम का तरीका क्या है? आई पे फॉर हिज आर्ट। और तुम लोग क्या डी, तो आजकल ऐसा लग रहा है कि कंटेंट क्रिएशन इज़ मोर अबाउट कि भाई नौकरी छोड़ दो कंटेंट बनाओ, नौकरी छोड़ दो कंटेंट बनाओ। हर आदमी कंटेंट बनाना चाह रहा है, बट तुम लोगों को ये नहीं पता कि अगर मैं मेरा एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर तुम मुझे कंटेंट क्रिएटर मानते हो, मैं तो ऐसे ही मज़े के लिए डाल रहा हूँ कि आगे जाके मैं अपने आप को देखना चाहता हूँ। और इस जर्नी में कोई मुझसे कुछ सीखता है ठीक है, अपना ऐसा कुछ नहीं है कि पैसा आ जाए या जो भी है आता है ठीक है, नहीं आया तो कोई भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं पड़ रही है, भगवान की दया से सब चल रहा है। तो क्या बोल रहा था मैं, चेन ऑफ थॉट्स में खो गया कि कल को अगर मैं भी शो डालता हूँ, पैसे दे के आओ, क्योंकि मुझे तब अच्छा लगेगा कि जब मेरी बात के लिए कोई आदमी पे करने के लिए तैयार है, दैट मीन्स ही फाउंड सम वैल्यू इन इट एंड मनी इज जस्ट अ वे ऑफ ट्रांजैक्टिंग योर टाइम और फॉर द अदर पर्सनस टाइम। वो बस एक एफर्ट दिखाता है और तुम्हें चाहिए फ्री में। अबे लल्लू पंजू, पैसा खर्च कर, पैसा कमाने पे ध्यान दे। और अगर पैसा नहीं कमा रहा ना, एक टिकट मिल जाएगी, 2 टिकट मिल जाएगी, हर बार थोड़ी जाएगा, या हर बार तुम्हें ब्रांड थोड़ी पैसा देंगे। और आजकल बताएं ये बच्चों में चल गया है कि स्कूल छोड़ दो, ये कर दो। मैं बोलता हूँ स्कूल नहीं भी जाना, स्किल सीखो। ये एक दिन ये सारा ठप्प हो गया ना, क्या कर लोगे? कुछ भी नहीं करोगे, ऐसे भूखे नंगे बैठे होगे, तब माँ बाप की सलाह समझ में आएगी कि कुछ सीख लेता, पढ़ लेता, वो डिग्री ले ही लेता। क्या पता एक छोटी मोटी 5, 10, 20, 40, 50 हज़ार की नौकरी कुछ तो मिल जाती है, घर अपने पेट में रोटी तो डालता रहता, बट नहीं। तू वही कर ब्रो। हैं देयर आर ब्रांड्स, कमेंट करना, तू कमेंट करवा। और वो भी पैसे नहीं देती, सिर्फ बाटन में चीज़ें बेचती हैं, तुम करो फिर। गरीब भाई, वो तुम लोग तुम्हें यूज़ करा जा रहा है। और एक बात और करनी थी संग्राम भैया के बारे में। संग्राम भैया एज ए ट्रेनर, जो क्या कहते हैं हैदराबाद में है, उनके ऊपर अटैक किया। और अटैक जो हुआ है ना, वो ऐसे मुझे लगता है, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, अनप्लान्ड था। उनके लिए अनप्लान्ड था, जिन्होंने किया उनके लिए प्लान्ड था। तो भाई साहब, पहली बात तो मुझे उन पर अटैक होना था, अब मैं शॉक हुआ नहीं। क्या मुझे उसका वो था कि
कि क्या संग्राम भैया बच सकते थे, शायद बच सकते थे, क्या नहीं नहीं बच सकते थे। बट माई पॉइंट ऑफ कंसर्न हेयर इज़ कि भाई साहब किसी भी ज़िंदगी में ना किसी भी आदमी को कोई हक नहीं है कि वो किसी को मारे। मेरे अंदर अगर मैं 4 आदमी को पीट सकता हूँ तो वो मैं को पीटना नहीं है। कभी भी मार्शल आर्ट सीखा हो, कोई भी कॉम्बैट स्पोर्ट सीखा हो ना, तो मैं पहले वो दिलवाते हैं कि यू विल यूज़ दिस जस्ट फॉर योर सेल्फ डिफेंस, नॉट टू हर्ट एनीबडी। बट इंडिया में कल्चर चल गया है कि मतलब उसने अभी 2-3 दिन पहले ही बोला था ब्लॉग में कि पॉडकास्टिंग इज़ ऑल अबाउट कि आओ मैं अपनी गुंडागर्दी दिखाता हूँ। माइक लगा लिया, सोफ़ा लगा लिया, बस में दिखाना है कितना बड़ा गुंडा हूँ। भाई साहब इट शुड बी अबाउट शेयरिंग नॉलेज विजडम। और मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूँ। इतने कामयाब लोग वहाँ बैठे हैं, उन्होंने इतना नाम कमाया पूरे विश्व में, और यहाँ पे भी इवन ऑन दिस साइड ऑफ द अर्थ हमारे बंदे इतना कामयाब हो रहे हैं ना। बट ये छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि वो थोड़ी सी उन बातों पे कमेंट करता था जिन पे कोई बात नहीं बोलते थे। और वही वाली बात है ना कि जिस पे कोई बात नहीं कर रहा अगले ने बात कर दी। और जब वो बात कर दी काफ़ी लोगों को अच्छी नहीं लगी, और जब नहीं अच्छी लगी तो उन्होंने क्या किया, वो देसी हिंदुस्तान हमारा, देसी बंदे की आओ इसकी हड्डी तोड़े, इसकी दही सही करें। और इसकी दही सही करने में क्या पता यार वो अपने घर का इकलौता कमाने वाला हो। अब तुम्हें लगता है वो चुप हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो वो उसने रिटेलिएट किया। ये तो नेवर एंडिंग प्रोसेस है। और तुम्हें नहीं पसंद आ रहा है, आगे बढ़ो, मत देखो उसे, ब्लॉक मारो। ये भी तो फीचर है ना अपने क्या कहते हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, हर जगह, यूट्यूब पे भी मत देखो, अनसब्सक्राइब करो। उसको ऐसे दो ना कि भाई उसकी बेकार ही बात ही बेकार है, लेकिन उसकी बात में दम है तभी तो लोग देखना चाह रहे हैं। ये अनजस्टिफाइड है भाई। अगर मेरी ऑडियंस अगर थोड़ी सी भी समझती है ना, प्लीज़ मैं तुमसे बोल रहा हूँ, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है। कभी किसी को मारने की सोचना भी मत। अपने कर्म कर साफ रखो, और उसके बाद जितनी भी एनर्जी है कि मैं उसको पीट दूंगा, ये कर दूंगा, वो अपने ऊपर डालना। केविन हार्ट ने भी कहा था, ये जितने स्ट्रीट्स पे ये काले घूमते हैं, अगर वो उतनी दिमाग, उतनी ताकत जितना वो चोरी चकारी इधर उधर के काम करने में करते हैं, एक बिजनेस में लगा दें, एंटरप्रेन्योरशिप में लगा दें, सारे के सारे मिलियनेयर्स हों। क्योंकि ही कम्स फ्रॉम दैट। और तभी मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये लोग इतनी ताकत लगा दें मार पिटाई में, और कितना दिमाग सोच रहे हैं प्लानिंग प्लॉटिंग में, अपने बिजनेस खोलने, एक छोटी सा कोई भी धंधा जमा लें, इतना आगे जाओगे ना। एंड यू शुड नॉट गिव अ फक अबाउट कि भाई कोई क्या बोल रहा है। अगर को मेरी कोई बात अच्छी लगे ना, मत देखना। सिंपल बात है यार, तुम्हारी भी बहुत सारी बातें नहीं अच्छी लगती तुम्हें, क्या जरूरी है थोड़ी तुम गाना आना। मुझे कितने लोगों की बातें अच्छी लगती। एक बड़े ज्ञानी ने बोला था, you don't need to necessarily say this कि I understand, because you never understand what the other person says. You can always understand the words, but you can never understand the headspace from where he's saying this. तो सुधर जाओ प्लीज़, और उनके वेल विशेस के लिए लिख दो कि भैया ठीक हो जाओ, वी आर विद यू। और इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं। आई डोंट इवन नो दिस गाय पर्सनली। ऑल आई नो ऑफ हिम इज़ जस्ट थ्रू हिज कंटेंट। इतना बता रहा हूँ कि कुछ भी हो, कितना मैं पर्सनल लेवल पे जा नहीं रहा हूँ, मैंने बात नहीं करी, शायद बात करने में बहुत बेकार आदमी हो, मैं वो भी बोल रहा हूँ ऑन अ पर्सनल। बट फिर भी मानना थोड़ी है कि वो अस्पताल पहुँच जाए